हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, लोग आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, ये हमारा टॉपिक है जो हम हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच आप किस चर्चा का राइट नाउ विषय बने हुए हैं और लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। 8 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स भी किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, एक्सट्रीम्स। ओके, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, हंगर, अट्रैक्शन, ब्यूटी, नरिशमेंट, द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर है असेसिंग, चेंज, विजडम, फोकस। ओके, इसी से शुरू करते हैं। सो इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो लोग हैं इस वक्त आपको काफी फोकस देख रहे हैं। ठीक है, एक जो एनर्जी है आपकी कि आप अपने काम के प्रति बहुत बहुत ज्यादा, आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है अपने काम के प्रति। इस वक्त आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, शायद ऑफिस में, घर पे, या फिर जो भी आपका काम है, उस जगह पे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे फोकस है इंसान की, मुझे यही करना है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है। आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो जैसे आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं तो कहते हैं कितना कितना मन लगा कर पढ़ रहा है, कुछ उस तरह की एनर्जी। काम कर रहे हैं तो कितना मन लगा के कर रहा है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, यहाँ बटरफ्लाई नजर आ रही है। यहाँ पर भी चेंज का कार्ड है। इस वक्त में ना आपके अंदर एक बदलाव नोटिस किया जा रहा है। लोग आपके बारे में कुछ इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि इतना ज्यादा फोकस आप पहले कभी भी नहीं थे, अपने कामों पर इतना ज्यादा ध्यान आपका पहले कभी भी नहीं था। जैसे पहले आपका जो रूम था बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रहता था, ठीक है, अब आप अपने रूम को एकदम बढ़िया करके रखते हो, हर सामान बहुत जगह पर रखते हो। तो जैसे आपके घर वाले ही बात कर रहे हैं आपके बारे में कि कितना अच्छे से सब सामान सेट करके रखने लगा है, इसके जो बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, इसके जो गुण हैं वो बदल गए हैं। ठीक है, हैबिट्स कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, डिसिप्लिन में आ गया है, अपने मन लगाकर पढ़ाई करने लगा है। ये खुद के अंदर जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, उसका बदलाव, जो भी बदलाव आपके भीतर हुआ वो लोगों को नज़र आ रहा है आपके भीतर, और बहुत क्लियरली वो देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी एनर्जी आपकी हो गई है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके जो आसपास लोग थे पहले, ठीक है, अभी भी वो पहले आपको ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ना इन्वॉल्व देखते थे। जैसे अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, या आपको घूमने का शौक है तो बहुत ज़्यादा आप घूम रहे हैं। जैसे आपकी हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई है। जैसे लोग आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे आपके बारे में इस तरीके से बातें हो रही हैं कि किस तरीके से आपने हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रखा है। आपके जो लोग, आपको ये जो बातें जो निकल के आ रही हैं ना, ये वो लोग आपके बारे में जान पा रहे हैं जो आपके आस-पास रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग पहले आपको कुछ अलग एनर्जी में देखते थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स अभी आपसे बोलते हो, अच्छा तुम सुबह कैसे उठने लग गए जल्दी, पहले तो तुम नहीं उठते थे। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने लगे हो, तो जैसे एक पेरेंट्स को लगता है कि ये डिसिप्लिन कहाँ से आ रहा है तुम्हारे अंदर। ठीक है, या फिर आप अपने फैमिली में, आपकी फैमिली में आसपास के जो लोग जो आपको देख रहे हैं, पहले जिन कामों को आप कभी नहीं करते तो उन कामों को आप कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि पहले तो बहुत अलग चीज़ों में इन्वॉल्व था। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एडिक्शन होता है किसी चीज़ का, वो एडिक्शन आपको पहले था, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एकदम सात्विक एनर्जी में लोगों को दिखाई दे रहे हो, तो उनका ये मतलब जानना चाह रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी है उन्हें कि आप इस तरह की एनर्जी में कैसे आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स या फिर आसपास के लोग या फ्रेंड्स आपसे बोलते हो, यार तू बहुत बदल गया, अब तू पहले जैसी बातें नहीं करता, पहले जैसे हम बात करते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को रेजिस्ट करने लगे हो।
ठीक है। लोग अब आपको ना समझ नहीं पा रहे, जैसे पहले आपको आसान था समझना, क्योंकि पहले की एनर्जी में आपको बहुत आसानी से लोगों ने देखा है। अब जो एनर्जी है आपकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है। जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप इतना ज़्यादा कंट्रोल खुद के ऊपर कैसे कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ रहा है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तो आपके पार्टनर की बात ले लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसा सोचते होंगे आपसे बात करते वक़्त कि आपका सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ गया, क्योंकि मुझे नज़र आता है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके अंदर, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। और जैसे आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो लोगों को, और मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आप लोगों की हेल्प करते हो, या फिर अगर कोई आपके पास आकर बैठ जाता है और अपना दुखड़ा रोता है, अपनी तकलीफ़ें बताता है, तो जैसे आप उन्हें बता देते हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बहुत मतलब से कहते हैं ना कि यहाँ पर जैसे मुझे एक एनर्जी दिख रही है, जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं ना, तो ऐसे सपोर्ट बनना, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सपोर्ट देते हो और काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हो। जो भी आपकी जो भी आप सलाह देते हो या जो भी चीज़ आप लोगों को बताते हो, डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि वो उनको बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, या फिर हितकारी साबित होती है। एक होता है ना कि आप सलाह तो ले लो, किसी से भी ले लो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सलाह देंगे, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, कुछ लोग आपको दिमाग घुमाएँगे। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कौन आपको राइट डायरेक्शन दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि जैसे लोगों का कंधा बन जाते हो आप, लोगों को सपोर्ट दे देते हो आप, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं भी जो बताते हैं कि वो अच्छा गाइड कर रहे हैं लोगों को। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके बारे में बातचीत भी हो रही है। अगर आप कोई सोल पर्पस वगैरह भी कर रहे हो और लोगों को आप समझाते हो किसी भी तरीके से कि आपको किन चीज़ों को पकड़ना है, किन चीज़ों को नहीं पकड़ना है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, रेजिस्टेंस की एनर्जी है, मतलब किस चीज़ को अपनी लाइफ में आने देना है, किस चीज़ को नहीं आने देना। बहुत अच्छे से जैसे लोग लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके घर वाले भी और जहाँ पर आप काम करते हो, बाहर भी, ऑफिस में भी। ऑफिस में भी अगर आप लोगों के साथ जिनके साथ भी आप काम करते हो, आपके जो कलीग्स हैं, वो भी आपके अंदर एक बदलाव नोटिस कर रहे हैं। जैसे उनको भी आपके साथ बैठकर बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है ना डियर, तो आप किसी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो इंसान जो है आपके साथ हील होने लगता है। और कई बार आप लोगों को उनके शैडोज भी रिफ्लेक्ट कर देते हो। शैडोज रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि जैसे आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, ठीक है। अगर कहीं पर वो चीज़ गलत बोल रहे हैं या कुछ वो गलत उनके अंदर है, तो जैसे आपके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, जैसे आप लोगों के फियर इश्यूज को भी हाईलाइट कर देते हो। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, ठीक है। अभी ना जैसे आपके अंदर जो भी चेंज आया है ना, जैसे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतना डीपली कैसे ऑब्जर्व करते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। जहाँ पर लोगों के अंदर एक वो रहती है ना कि तुम कैसे कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे जैसा करना है, इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे आपके आसपास ये जो लोग हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि जैसे ये कर रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मुझे भी करना है, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। इस तरीके की मैसेज यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप कैसे कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हो, ठीक है। एक्चुअली आपका जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ होता है, जब अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में होता है, उससे ऑटोमेटिक लोग प्रभावित होते हैं। वहां पर आपको कोई चाशनी में लगाकर काम नहीं करना होता है। जैसे अगर आप रियल हैं तो आप सही को सही और गलत को गलत एग्जैक्टली मुंह पर बोलना जानते हैं, वहां पर आप कोई बटरिंग नहीं करते। अगर आपका ऑथेंटिक सेल्फ है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लोगों को उनके शैडोज रिफ्लेक्ट हो जाए या शैडो हाईलाइट हो जाए, बट उस टाइम पीरियड में वो आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वही वाली एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे वो बिल्कुल आपके जैसे व्यक्तित्व में आना चाहते हैं, जैसे आपका है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ना लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, वो बोल नहीं पाते। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि तुम गलत हो, लेकिन नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। और लगेगा कि छोड़ो, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित नज़र आते हैं। और जैसे ना उनके अंदर वही चीज़ है कि जैसे आप कर रहे हो ना, जैसे आप डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो, मुझे भी वही चीज़ करनी है, इस तरीके का मैसेज निकल। ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। सबके लिए अलग अलग एनर्जी है ना। जो पहले एनर्जी आई थी वहां पर ये नज़र आ रहा था कि घर वाले आपको बहुत फोकस देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर नज़र आता है अट्रैक्शन एंड चेंज। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं आपको। लोग आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, और ये होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके अंदर चेंज आएंगे और पॉजिटिव होगा, आप देखेंगे कि लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं और एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे उनको बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करना। अपोजिट जेंडर इनफैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटी एंड विजडम, ब्यूटी विद ब्रेन। देखो ये दोनों कार्ड्स कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा। देखो
लिखा है ब्यूटी एंड विजडम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कार्ड आ रहा है, ब्यूटी विथ ब्रेन। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो लोग आपकी खूबसूरती को लेकर बड़ी चर्चा करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर ना जो इमेज है ना वो कंप्लीट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर वो, मतलब जैसे आपके अंदर की खूबसूरती की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चेहरे की बात नहीं है खाली यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर ना मुझे नजर आता है जैसे आपके अंदर की खूबसूरती की भी बहुत ज्यादा बात की जाती है। बाहर से तो आप खूबसूरत हैं ही, अंदर से भी बहुत खूबसूरती की बात की जाती है, क्योंकि विजडम का कार्ड है। जैसे आपका विवेक बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। आप मतलब जब भी बात करते हो तो सटीक बात करते हो कि हाँ, लोग उससे कुछ लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड ये भी दिखाता है जैसे आपके चेहरे पर भी लोग आकर्षित होते हैं और आपके व्यक्तित्व पे भी आकर्षित होते हैं। ये काम आपने अपने अंदर किया है, ये चेंज आपने अपने अंदर लेकर आया, इतने फोकस्ड आप हुए हो लाइफ के अंदर। जनरली तो क्या होता है कि इंसान अपने डेली लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो हमेशा ये सोचता है कि बाहर से चीजों को कैसे कमाना है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आते ही आपका अंदर का काम शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे आप अंदर काम करते जाओगे, आप देखोगे बाहर की सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। पहले लोग आकर्षित करने के बारे में सोचते हैं, अध्यात्म में आने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता, आप सिर्फ काम करते हो, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आप रियल हो, वहां पर आपको कोई मतलब जरूरत नहीं है कि बाहर से एक्स्ट्रा कुछ करो। आप रियल जब होते हो ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर बाहर से खिंची चली आती हैं भीतर की तरफ, ठीक है। लेट्स सी कि और आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर टैरो से भी देखेंगे हम, यहाँ से लेते हैं 4 कार्ड्स। ओके, वाओ, वाओ, हिडन डेप्थ्स कम टुगेदर, एंड यहाँ पर है प्रोटेक्शन एंड फाइंड बैलेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर जर्नी कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी को बताया कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हमारी जर्नी चल रही है, तो वो इस चीज को बिलीव करते हैं, ठीक है। आप वैसे स्पिरिचुअल जर्नी में हो और वास्तव में आपका व्यक्तित्व वैसा लोगों को लग रहा है, डेफिनेटली तो आप उसको नहीं बोलोगे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, वो आपको बोल देंगे कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। ये चीज होती है। यहाँ पर जर्नी का कार्ड दिखाता है जैसे अगर आपने किसी को बताया है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उन्हें परफेक्ट ये नजर आता है कि हाँ, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उनको बहुत बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आता है, बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आता है। ऐसे लोग आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कितना बैलेंस इंसान है, ठीक है। किस तरीके से अपनी हर एनर्जी को उसने बैलेंस कर रखा है, हारमोनी, आपके अंदर हारमोनी फील होती है लोगों को। जैसे लगता है कि मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर कभी कभी बच्चों जैसे भी रहते हो, कभी वैसे ना ये लड़की बहुत ज्यादा उस तरीके की लग रही है, यहाँ पर मुझे उसके पीछे विंग्स जैसे नजर आ रहे हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कभी कभी आपके अंदर जो एनर्जी है वो एंजल वाली होती है, कभी कभी आपके अंदर बहुत भोलापन भी होता है, इनोसेंट भी आप होते हो, ये आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जी होती है, ठीक है। और कई बार हिडन डेप्थ्स की एनर्जी है, जैसे बहुत गहरी बातें हैं आपकी, जैसे बहुत डीप आप जानते हो, ठीक है, बहुत गहराई में आप चले जाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उन्हें चैनलिंग्स होती हैं, और उन्हें चैनलिंग्स होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जब अपनी वो नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने बारे में। तो जैसे लोग जब आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कितनी डीप बातें, कितना इसकी कितने अंदर गहराई है इसके, ठीक है। हिडन डेप्थ्स की एनर्जी ऐसे, और मतलब जैसे आपके अंदर बहुत ज्यादा वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालते हो, जब अपनी बातें जब रखते हो तो लोगों को बहुत लाइट नजर आती है, ठीक है। जैसे उनके अंदर का जो अंधकार है वो समाप्त होता है, ठीक है। और लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, प्रोटेक्शन मुझे नजर आता है गाइस कि लोग आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड इंसान है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है इसी तरीके से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि साइकिक प्रोटेक्शन है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी फेरीज हैं और फेरीज मिलकर प्रोटेक्शन दे रही हैं। इसी तरीके से आपके जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और कभी कोई आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है, बोल रहा है, आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं। और जितने भी चोजन वंस हैं, वो चोजन वंस अपने स्पिरिट गाइड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। हालांकि सभी लोग अपने स्पिरिट गाइड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि वो लोग जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होते हैं, इस लाइफ में उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, पास्ट लाइफ में किया होगा तो उसका कर्मा तो उन्हें मिलता है, लेकिन इस लाइफ में अगर उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, तो जब टाइम आता है तो उनकी जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें एक राइट पाथ देते हैं कि किस तरीके से काम करके वो इस सिचुएशन से, इस जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो लोग आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड दिखते हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि
आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कम टुगेदर, मुझे ऐसा लगता है लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे लोगों का बड़ा मन होता है कि आप उनके फ्रेंड बन जाओ, ठीक है, आप उनके फ्रेंड रहो, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर एनर्जी अबंडेंस, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट। पैसा है आपके पास खुशियाँ हैं, आपके पास लाइफ की सारी जो भी खुशियाँ होती ना कि मुझे ये काश मेरे पास ये होता, काश मेरे ये पास होता, तो वो भी आपके पास है। मुझे लगता है कि आप वैसे भी बहुत खुश रहते हो। कुछ लोग होते हैं जो अपना सुख मटेरियलिस्टिक एनर्जी जब उनके पास होती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी में जब वो रहते हैं तो वो उसको अपना सुख समझते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में काम करके काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हो तो आपका जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होती हैं, उनसे आप कहीं न कहीं डिटैच होने लगते हो। तो आपको ना खुशी किसमें महसूस होगी? जब आप साधना कर रहे होगे। आपको खुशी किसमें महसूस होगी? जब आप भक्ति कर रहे होगे। आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई किसी को भक्ति में मज़ा आ सकता है, आता है। आप देखो साधु-संत जितने लोग हैं वो पेड़ों के नीचे तपस्या करते रहते हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, ठीक है। और जो इंसान होता है वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी में जब रहता है तो उसके अंदर डिज़ायर्स बहुत हाई होने की वजह से उसको इसमें सुख नज़र आता है। तो सबका सुख अलग-अलग है, जैसे मैंने कल की रीडिंग में कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोग ओवरऑल सुखी देखते हैं। अब आपको ये मटेरियलिस्टिक एनर्जी में देखते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी में देखते हैं, ओवरऑल हर एनर्जी में ये आपको सुखी देखते हैं, प्रसन्न चित्त देखते हैं, ठीक है। और यही असली बैलेंस है, जहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है लाइफ की, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको भगवान ने जितना दिया, जैसा दिया, उस हर सिचुएशन में, लाइफ की हर प्रॉब्लम में खुश रहना, बैलेंस रहना, यही अबंडेंट एनर्जी को शो करता है कि आपका वाइब्रेशन नीचे जाता ही नहीं है, भले जो मर्जी होता रहे, ठीक है। ये एनर्जी है। चलिए टैरो से देख लेते हैं और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे देखो अबंडेंस की एनर्जी फिर से निकल के आई। सो अब मुझे लगता है कि आपका मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा बैलेंस देखते हैं लोग, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। आपका फोकस स्टेबिलिटी पर भी उतना ही रहता है, अबंडेंस पर, मनी ओरिएंटेड, या फिर कहें कि लोग आपके बारे में अभी जो बातें कर रहे हैं वो ये कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे नज़र आता है जैसे आपकी जो एनर्जी है वहाँ पर आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों बैलेंस देखा जाए। इनफैक्ट मैस्कुलिन एनर्जी ही आपके अंदर ज़्यादा देखी जाती है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान हैं। आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करते बिना बात के, ठीक है। और मुझे लगता है कई जगहों पर ना लोग आपसे डरते भी हैं, जिससे उन्हें आपसे बात करने में थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में वो कुछ ऐसा कि पहले आप इतने इमेच्योर थे और आपको जैसे बहुत कमज़ोर सी एनर्जी में देखा, आप इतनी पावरफुल एनर्जी में कैसे आ गए। आप इतना ज़्यादा बैलेंस लोगों को नज़र आते हैं कि जैसे वो इंस्पायर होते हैं कि जैसे ये बैलेंस रह रहा है ना, मुझे भी इतना ही बैलेंस रहना है। इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, राइट। आपके अंदर कुछ फियर इशूज़ थे अगर पास्ट के अंदर, तो वो भी जैसे आपके मैस्कुलिन साइड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि फियर भी अब आपके अंदर लोगों को नज़र नहीं आते, ठीक है। कोई इमेच्योरिटी थी तो वो भी नज़र नहीं आती। आप इमेच्योरिटी से मैच्योर हुए हो, ठीक है। फियर अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा थे तो आप फियरलेस बन गए हो। इस तरीके की बातें आपके बारे में हो रही हैं। आपसे कितना रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।